जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि क्लास 12 का जो प्रैक्टिकल्स होता है उसमें एक प्रैक्टिकल आपको करना होता है साल्ट एनालिसिस। तो हम लोग साल्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, उसकी बेसिक थीम क्या है। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले नहीं हैं, बट आपको समझाने वाले कि बेसिक थीम क्या है। उसके पहले जानने के पहले आपको जानना ये ज़रूरी है कि जैसे हमारे पास क्या होता है, क्लास 12 में 3 मेन प्रैक्टिकल्स होते हैं जो आपको कॉपी में राइट करना होता है। एक हमारा होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जो फर्स्ट आपको दिख रहा है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जिसको हम लोग टाइट्रेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइट्रेशन भी बोलते हैं। मोस्टली जो क्लास 12 का आपका सिलेबस होता है, इसमें जो आपके टीचर होते हैं वो एक मोहर साल्ट से टाइट्रेशन कराते हैं, दूसरा आपका ऑक्जेलिक एसिड से कराते हैं। उसके बाद मेरा आता है साल्ट एनालिसिस। हम लोग क्या करते हैं, साल्ट एनालिसिस करते हैं। ये भी 8 मार्क का होता है और इसमें आपका एक कैटायन और एक एनायन चेक किया जाता है। ओनली वन कैटायन एंड वन एनायन चेक किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल भी बोलते हैं। ठीक है। अगला आपका होता है कंटेंट बेस्ड। कंटेंट बेस्ड हमारा होता है 6 मार्क का, जो टीचर आपके फंक्शनल ग्रुप कराते होंगे या समथिंग कुछ, जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, जो क्योंकि सीबीएसई ने सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग जो भी वो सिलेक्ट करते होंगे। अगला आपका है प्रोजेक्ट वर्क। तो प्रोजेक्ट वर्क में आपका 4 मार्क्स होता है, जो आप क्या बनाते हैं, एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं। उसका आपको कितना मिलता है, 4 मार्क्स मिलता है। क्लास रिकॉर्ड एंड वाइबा, जो आपका रिकॉर्ड है, और वाइबा, ठीक है, वो आपका कितना होता है, 4 मार्क्स का होता है। तो ये कॉमन चीज़ें हो गई। अब हमें क्या सीखना है, मैंने बोला कि आपको मैं बताऊंगा साल्ट एनालिसिस के बारे में। जब आप साल्ट एनालिसिस के बारे में बात करते हैं और साल्ट एनालिसिस के बारे में सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट थिंग्स ये देखना है कि जो हमारे पास साल्ट होते हैं, क्या कोई सिंगल साल्ट होता है? जी नहीं। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ कि जो साल्ट आपका है, उस जब साल्ट को आप ब्रेक करोगे तो वहाँ पर आपके दो पार्ट होंगे। अभी मैंने बोला ना कि एक आपको क्या मिलेगा, कैटायन मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, एनायन मिलेगा। कैटायन होगा और क्या होगा, एनायन होगा। कंसीडर कीजिए कि मेरे पास क्या है, अमोनियम क्लोराइड एक हमारा साल्ट है। अगर इसको हम ब्रेक करेंगे बेटा, तो होगा क्या, एक मेरे पास NH4+ आयन मिलेगा, ये हमारा कैटायन हो गया। दूसरा क्या मिलेगा हमें, Cl- आयन मिलेगा, जो हमारा क्या हो गया, एनायन हो गया। तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है कि हमारे पास क्या होगा, वन कैटायन होगा और दूसरा क्या होगा, एनायन होगा। ठीक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन वाला कैटायन है, कौन सा एनायन है? कोई ऊपर से तो देवदूत बताने वाला आने वाला नहीं है, आपको चेक करना है। ठीक है। तो देखो, जैसे आपके पास जो कैटायन है और जो एनायन है, इनको मैं थोड़ा सा और इलाबरेट करके आपको समझा रहा हूँ कि कौन क्या कैसे होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, जो हमारे पास एनायंस होते हैं, देखिए यहाँ पे एनायंस को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। ये हमारे एनायन हैं, और एनायंस को भी हम क्या बोलते हैं, एनायंस को हम एसिडिक रेडिकल भी बोलते हैं। तो जो हमारे एसिडिक रेडिकल हैं, क्या किए गए हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। अब 3 पार्ट्स आप बोल सकते हैं, 3 ग्रुप बोल सकते हैं, 3 क्लास बोल सकते हैं। जो आपका ग्रुप फर्स्ट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आप देख रहे हैं रेडिकल हमारे पास कौन कौन है, CO3 डबल माइनस है, S2 माइनस है, SO3 2 माइनस है, CS3CO माइनस है, एंड NO2 माइनस है। अब इम्पॉर्टेंट थिंग ये ध्यान में रखना है कि इसका जो ग्रुप रीजेंट है वो क्या होता है, डायलूट HCl आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज क्या यूज़ कर सकते हैं, डायलूट H2SO4 यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मेरा क्या होता है, सेकेंड ग्रुप आता है। सेकेंड ग्रुप में आपके होते हैं Cl-, Br-, I-, NO3-, C2O4 2-। इसका आपका जो ग्रुप रिएजेंट होता है वो होता है कंसनट्रेटेड H2SO4। साथ में अगर मैं बात करूं कि जो हमारा थर्ड ग्रुप होता है एस्टिक रेडिकल का या कैटायन का, सॉरी एनायन है हमारा, उसमें कौन कौन रखे गए हैं, सल्फेट रखे गए हैं और फास्फेट रखे गए हैं। बेटा इनके क्या होते हैं ना, स्पेसिफिक टेस्ट करने पड़ते हैं सल्फेट और फास्फेट के, कोई इनका ग्रुप रिएजेंट नहीं होता है। तो देखो यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट थिंग समझनी क्या है। जैसे आपके टीचर ने क्या किया, आपके टीचर ने आपको एक साल्ट दिया,
कि ये बेटा साल्ट है और इसका क्या करना है, आपको टेस्टिंग करना है। अब साल्ट आपको मिल गया, आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको बेटा क्या करना है, आपको एक ड्राई टेस्ट ट्यूब लेनी है। आपकी टेस्ट ट्यूब हो गई, उस टेस्ट ट्यूब में जो भी आपके पास साल्ट है उसका थोड़ा सा अमाउंट ऐड करना है, बहुत ज़्यादा अमाउंट हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपका फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट HCl अदरवाइज डाइल्यूट H2SO4, आप उसको ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशन, कोई चेंज हमें दिखाई पड़ता है, तब तो हम ये बोलेंगे कि जो दिया गया है उसमें फर्स्ट ग्रुप का कोई एनायन है। अदरवाइज अगर कोई भी चेंजेस नहीं है तो आपको क्या करना है, जो भी आपने इसमें ऐड किया था इसको टेस्ट ट्यूब को क्या कर देना है, फिर से क्लीन कर लेना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस आपको रिपीट करनी है। प्रोसेस रिपीट करने का सेंस ये हुआ कि फिर से जो आपको साल्ट आपके पास है उसी साल्ट को लेंगे, और जो आपके पास टेस्ट ट्यूब है, ध्यान रखना हमें प्रैक्टिकल कहाँ पे करना है, टेस्ट ट्यूब में करना है। उस टेस्ट ट्यूब से में आप क्या करेंगे, साल्ट को फिर ऐड करेंगे। अब दूसरे ग्रुप का क्या करेंगे, ग्रुप रिएजेंट ऐड करेंगे। अगर जो आप दूसरे ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर कोई चेंजेस कुछ देखने को मिला, तो आप बोलेंगे सेकंड ग्रुप के एनायन तो हैं, ठीक है। अगर आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है तो इट मीन्स यहाँ पर कोई भी आपका इस ग्रुप का एनायन प्रेजेंट नहीं है, हम ये मान के चलते हैं। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम इनका स्पेसिफिक टेस्ट करेंगे। वीडियो के साथ तक अगर आप बने रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें हम बताएंगे कि इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं। अगर जैसे आपके माइंड में ये चीज़ें चल रही होंगी कि फर्स्ट ग्रुप में अगर हमें चेंजेस देखने को मिला तो हमारे पास इतने एनायंस हैं, कार्बोनेट है, सल्फाइड है, एसीटेट है, ठीक है, ये सारे हैं। क्या एक ऑब्जर्वेशन से हम कह सकते हैं क्या सभी हैं? नहीं। अभी इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे बात करेंगे कि वहाँ पर आपको चेक करना है कि सभी नहीं है। आपको क्या करना है, आपको देखना है वन बाय वन। हम बताएंगे इसके साथ क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, लेकिन आप सीख पाएंगे कब, जब वीडियो के साथ बने रहेंगे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ये तो हमारा बेटा क्या हो गया, एनायन हो गया। इसके बाद हमारा दूसरा आता है कैटायन। अब जो कैटायन है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल भी बोलते हैं। ये जो बेसिक रेडिकल्स हैं इनको क्या किया गया है, इनको 6 क्लासों में डिवाइड किया गया है। बेसिक रेडिकल्स को कुछ बुकों में आपको देखने को क्या मिलेगा, कैटायन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैटायन बोलेंगे कि भाई हमारे पास क्या है, कैटायन है। चलो, तो यहाँ पर पहला ग्रुप हमारा होता है जीरो ग्रुप, और इसका जो रेडिकल होता है वो होता है NH4+, अमोनियम होता है। इसमें बेटा अगर इसके ग्रुप रिएजेंट की बात करें तो एक ही होता है, तो इसका हम स्पेसिफिक टेस्ट लिखते हैं। बट कुछ हमारी प्रैक्टिकल की बुकें हैं जो क्या करती हैं, डाइल्यूट NaOH लिखती हैं, ठीक है। देखो ग्रुप रिएजेंट तभी होता है जब हमारे पास ग्रुप में मोर देन वन क्या होने चाहिए, कैटायन और एनायन होना चाहिए। अगर हमारे पास सिंपल वन है तो उसको हम स्पेसिफिक टेस्ट में ले लेते हैं। एक तो ये हो गया। अब दूसरा, अगर हम चलते हैं तो उसके जीरो के बाद हमारा कौन सा आता है, फर्स्ट ग्रुप आता है। फर्स्ट ग्रुप में जो आपका रेडिकल होता है वो क्या होता है, Pb2+ होता है। और इसका जो ग्रुप रिएजेंट है हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डाइल्यूट HCl यूज़ करेंगे। देन आफ्टर इट ऐसे आपको आपके सामने टेबल रिप्रेजेंट है। हमारे पास सेकेंड ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप की आपकी रेडिकल्स हैं। रेडिकल की जगह पर मैंने क्या बोला कि कोई ऐसा बोले तो कैटायन भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ करेंगे, कैटायन भी आप यूज़ कर सकते हैं, डोंट कंफ्यूज। सेकेंड ग्रुप आपका हो गया, क्या ग्रुप रिएजेंट है। उसके बाद हमारा थर्ड ग्रुप आता है, कौन कौन से कैटायन है और इसका ग्रुप रिएजेंट क्या है। फोर्थ ग्रुप आता है, इसका कौन कौन से हमारे क्या हैं, रेडिकल हैं, और कौन कौन क्या इनका ग्रुप रिएजेंट है। अगेन हमारा फिफ्थ आता है, इसके भी आपको कैटायन दिख रहे होंगे, Ba2+, Sr2+, Ca2+। और इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अमोनियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ NH4 एंड NH4OH एंड NH4Cl, ये यूज़ करते हैं। लास्ट हमारा सिक्स आता है Mg2+। Mg2+ में हमारे पास क्या है, Na2HPO4 इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH एंड NH4Cl, इसका हम यूज़ करते हैं। तो ये बातें अभी आपके लिए सिंपल हैं, अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हम सीख पाए कि नहीं सीख पाए।
सबसे पहले आपको यही सीखना है कि जब साल्ट एनालिसिस में जाते हैं तो साल्ट की हमारे पास 2 क्लासेस हैं, एक एनायन है और दूसरा क्या है कैटायन है। एनायन की कितनी क्लासेस हैं? 3 क्लासेस हैं और जो कैटायन है उसकी कितनी क्लासेस हैं? 7 क्लासेस। 0 को इंक्लूड करके आपको यहाँ पर चलना है। टोटल आपका क्या हो जाएगा अगर आप सीक्वेंसली यहाँ से करते हैं तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 क्लासेस किसकी हैं आपकी? बेसिक रेडिकल्स की हैं या कैटायन की है। सबकी क्या है? ग्रुप रिएजेंट है। तो ये आपके पास डाटा होना चाहिए। बट क्या इस डाटा से सारा काम हो गया? नहीं, अभी हम आपको कुछ और अच्छा बताते हैं। तो वीडियो के साथ चलते रहें और सीखते रहें एक अच्छा प्रैक्टिकल्स। अब आपके माइंड में जो ये क्वेश्चन एराइज कर रहा था कि मान लो मेरे पास एनायन का हम टेस्ट करने चल रहे हैं। और एक बात बेटा आप ध्यान में रखना, सबसे पहले आप एनायन का टेस्ट करना फिर कैटायन का करना, ठीक है? तो हाँ, मैंने बोला कि आपके माइंड में ये चीज़ें आ रही होंगी कि अब भाई देखो, मुझे ये पता चला कि जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट है वो हमारा क्या है? डाइल्यूट H2SO4 है। और मैंने दूसरा क्या बोला था कि आप यूज़ कर सकते हैं डाइल्यूट HCl। तो डाइल्यूट H2SO4 अदरवाइज डाइल्यूट HCl आपका क्या है? ग्रुप रिएजेंट है। जब इसको बेटा आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास साल्ट है, जब क्या करेंगे उस साल्ट को आप लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, सॉरी, साल्ट को लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में। ये मान लो मेरा साल्ट हो गया और इसमें आप ऐड करेंगे डाइल्यूट H2SO4। तो देखो यहाँ पर सारी चीज़ें, इसको अच्छे से समझिए कि यहाँ पर बोला गया जितने भी आपके फर्स्ट ग्रुप वाले एनायंस हैं उसके बारे में आपको समझाया जा रहा है। देखो यहाँ पर अगर क्या है, अगर कलरलेस ऑर्डरलेस गैस विथ ब्रिक्स एफेरवेसेंस हुइच टर्म लाइम वाटर मिल्की, अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर क्या होगा? मेरा कार्बोनेट होगा, ठीक है? कलरलेस गैस आ रही विथ रोटन एग लाइक स्मेल, पूरी बातें आपको देखनी होंगी। देखो मैं थोड़ा शॉर्ट ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? सल्फाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? सल्फाइड मिलेगा। अगर यहाँ पर आपका अगला आता है, आप ऐड करते हैं, सी वाला ऑब्जर्वेशन मिलता है कि जो कलरलेस गैस है ना, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर विथ टर्न्स एसिडिफाइड डाइक्रोमेट पेपर ग्रीन। अगर ये चेंजेस होते हैं तो आपको सल्फाइड मिलेगा। अगर आपका क्या है, ब्राउन कलर्ड गैस निकल रही है जो फेरस सल्फेट सोल्यूशन को ब्लैक और ब्राउन में कन्वर्ट कर दे रही है, तो हमारा नाइट्राइट होगा। कलरलेस गैस गैस विथ विनेगर लाइक स्मेल, अगर विनेगर लाइक स्मेल निकल रही तो क्या होगा? एसीटेट होगा। तो टोटल मीन्स आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक एक का हमें क्या करना है। तो ऐसे हमें क्या कर लेना है? आइडेंटिफाई कर लेना है। ऐसे फिर बेटा हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड ग्रुप के लिए चलेंगे। जब आप कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा, ये पूरा मैं इसका दिखा रहा हूँ सेकेंड वाले के लिए। क्या हो जाएगा? देखो, अगर ए वाला चेंजेज आता है तो हम क्या बोलेंगे? क्लोराइड है हमारे पास। अगर हमारा ये चेंज आता है बी वाला तो हम आयोडाइड बोलेंगे। सी वाला आता है तो हम क्या बोलेंगे? नाइट्रेट है। डी वाला बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? ब्रोमाइड है। ई वाला है आपका तो क्या बोलेगा? ऑक्सलेट बोलेंगे, ठीक है? उसके बाद अगर हम क्या कर रहे हैं? सल्फेट वाला चेक कर रहे हैं, ठीक है? तो ये आपका क्या मिल जाएगा? BaCl2 से हम वर्क कर रहे हैं। तो ऐसे डिफरेंट जो वर्क है ना, डिफरेंट टेस्टिंग जो है यहाँ से हमारी शुरू होगी कि पहले आप डालेंगे तो ये हमारा क्या है? प्राइमरी टेस्ट है। इसके बाद कन्फर्मेटरी टेस्ट भी आपको बताए जाते हैं कि अगर इसके बाद होगा तो क्या होगा। तो वही कह रहे हैं ये हमारा कैसा प्राइमरी टेस्ट है, इससे हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये चीज़ें हैं। मोस्टली आपका कोई भी टीचर कराते हैं तो एक तो जो आपका साल्ट है ना NH4Cl ज़रूर देते हैं, आपका अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर आपका हमारा क्या निकलेगा? NH4+ निकलता है और Cl में क्या निकलता है? आपका Cl नेगेटिव वाला पार्ट हो जाता है ना। चलो, तो ये तो हमारा क्या हो गया? एनायन के बारे में मैंने बात की। ऐसे बेटा आप लोग जब करेंगे ना
तो क्या हमारा मिलेगा, जो कैटायन वाला होता है उसका क्या होगा। चलो ठीक है, देखते हैं इस वीडियो में। तो ऑलरेडी ये बातें मैंने आपको बता दी कि जब आप क्या करेंगे, जीरो ग्रुप में आपका है NaOH है, ठीक है। जब टेस्ट करेंगे तो क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सारी आपको बता दिया गया। कौन कौन से हैं उसके बेस पे देखो, यहाँ पर जैसे फर्स्ट ग्रुप में तो हमारा डाइल्यूट HCl जब हम डालेंगे, अगर लेड होगा तो क्या बन जाएगा, PbCl2 बनेगा, ये हमारा वाइट होगा। देखो यहाँ पर जो आपके साल्ट बन रहे हैं ना, हम लोग जब ग्रुप रिएजेंट को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या बन रहे हैं, साल्ट बन रहे हैं। तो जो साल्ट बन रहे हैं उनके कलर के बेस पे कि अगर ये कलर आएगा तो हम मानेंगे ये हमारा है, ये कलर आएगा तो हम मानेंगे ये हमारा है, ठीक है। अगर ये आएगा तो हम बोलेंगे ये मेरा है, ये है तो ये है। इसी के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन टोटल करते हैं। अब यहाँ पर हमारा यहाँ तक आपको लेकर जाना है कि किसके साथ हमें ऐड करने पर क्या चीज़ें देखने को मिली। ये हो गया, हमें क्लियर हुआ यहाँ पे इन बातों को लेकर कि हमारे पास स्पेसिफिक ग्रुप रिएजेंट हैं, उनका हमें क्या करना है, यूज़ करना। अगर बेटा आप उसका यूज करते हैं तो स्पेसिफिक टेस्ट आपको मिल जाएगा कि इस क्लास का है और ये मेरा हो सकता है, ठीक है। ये कैटायन हो सकता है, ये एनायन हो सकता है। नेक्स्ट थिंग हम लोग चल रहे हैं कि जब ये चीज़ें हम कर लेते हैं तो कैसे हम इसको अरेंज करते हैं। अरेंज का सेंस ये है कि कैसे इसको अपनी प्रैक्टिकल फाइल में हम लिखेंगे, लिखने का जो सेंस है वो कैसे होगा। तो आइए आगे हम बात करते हैं कि कैसे हम प्रैक्टिकल फाइल में इसको लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे मेरे पास एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। और वो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है आपका कि टू आइडेंटिफाई वन एसिडिक, दैट मीन्स एसिडिक हमारा क्या होता है, एनायन होता है, एंड वन बेसिक कैटायन फ्री रेडिकल्स इन गिवन इनऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक साल्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट आपके टीचर देते हैं, ठीक है। तो जब आपके पास ऑब्जेक्ट हो गया तो बेटा क्या करेंगे, पहले लिखेंगे मटेरियल रिक्वायर्ड, हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए। तो यहाँ पर आपका टेस्ट ट्यूब हो गया, ग्लास रॉड हो गया, बर्नर हो गया, साल्ट हो गया, रेजेंट हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। नॉर्मल ये चीज़ें लगती हैं, इसको आप लिख लेंगे। यहाँ पर मुझे जो समझाना है वो पार्ट ये है आपका ऑब्जर्वेशन टेबल। देखो यहाँ पर क्या किया गया, जो आपका इनऑर्गेनिक साल्ट है उसमें आपने क्या डाला, मतलब क्या ऐड कर रहे हैं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब आपने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया तो यहाँ पर क्या लिखा गया, कलरलेस ऑर्डरलेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व विथ इफरवेसेंस। ये मैंने पहले आपको बताया था कि ये अगर मिला तो हमारा क्या होगा, कार्बोनेट होगा। हो गया भाई, हमारा टेस्टिंग हो गई। ये हमारा क्या था, मे बी चीज़ें हो गई कि हाँ हो सकता है। दूसरा क्या किया गया, दूसरा यहाँ पर क्या किया गया, जब जो आपकी गैस निकल रही थी उसको कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया, लाइम वाटर में। लाइम वाटर में जब ट्रांसफ़र किया गया तो हमारा लाइम वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, मिल्की में कन्वर्ट हो गया। तो हमारा क्या हो जाता है, CO3 2- कन्फर्म, दैट मीन्स कार्बोनेट कन्फर्म हो गया। ये आपने देख लिया किसके लिए, एसिडिक रेडिकल के लिए। अब देखो बेसिक रेडिकल के लिए थोड़ी सी थीम बदलती है, वो क्या बदली है, हमें सीक्वेंसली करना भी है और सीक्वेंसली लिखना भी है, ठीक है। कोई ऐसा हम नहीं, डायरेक्टली हम नहीं बोलेंगे मुझे ये मिल गया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अ, यहाँ पर है आपका फर्स्ट ग्रुप की टेस्टिंग से हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट HCl है। तो आपका क्या बोला गया कि ऐड डाइल्यूट HCl इन गिवन इनऑर्गेनिक साल्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ, नो प्रेसिपिटेट, मुझे कुछ नहीं मिला। तो हम क्या बोलेंगे कि फर्स्ट ग्रुप हमारा क्या था, अपसेंट था। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं और ये बोलते हैं ऐड H2S गैस इन फर्स्ट ग्रुप फिल्ट्रेट। अब फर्स्ट ग्रुप वाले को आप क्या कर लीजिए, फिल्टर कर लीजिए। जब आप फिल्टर कर लेंगे तो क्या मिलेगा, जो आपको मिला उसी को हम लोग फिल्ट्रेट बोलेंगे। उसमें हम क्या डाल रहे हैं, H2S गैस क्या करते हैं, डालते हैं। H2S गैस बनाने के लिए आप अपनी लैब में जाएंगे तो लैब में आपको मिलेगा क्या, कीप सेपरेटस मिलेगा, ठीक है। उससे आप बना सकते हैं, सर आपको बताए होंगे।
तो अगर हमें कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा सेकंड ग्रुप भी क्या है, एब्सेंट है। उसके बाद अगर अब हमें क्या करना है, आगे वर्क करना है। तो फिर क्या करेंगे, इसको भी पहले जो हमारा सेकंड ग्रुप वाला है इसको हीट कर देंगे। हीट करने पर बेटा होगा क्या, H2S गैस जो भी आपने डिसॉल्व की थी वो गैस हमारी बाहर निकल जाएगी। और उसके बाद क्या डालेंगे हम, देन ऐड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। फिर यहाँ पर भी कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिला तो क्या करना है, फिर हम लिखेंगे थर्ड ग्रुप एब्सेंट हो गया मेरा। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू फिर हम चलेंगे। अब क्या कर रहे हैं कि ऐड H2S गैस इन द थर्ड ग्रुप फिल्ट्रेट। जो थर्ड ग्रुप वाला है आपको कुछ नहीं मिला, फिर से उसका फिल्टर कर लीजिए। फिल्टर करने पर जो फिल्ट्रेट मिलेगा, अब उसमें H2S गैस आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो आपको यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो यहाँ पर बोला गया फोर्थ ग्रुप प्रेजेंट एंड Zn2+ मे बी। ठीक है। आगे इसकी टेस्टिंग सारी लिखी गई है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग क्या निकल के आई है, आपको समझना क्या है आपको। बेटा देखो यहाँ पर हमें ये समझ, ये पूरी टेस्टिंग लिखी गई है। ठीक है, और ये फाइल जो हमारे बच्चे हैं मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, मीनिंग ये समझना है पूरे प्रैक्टिकल्स को, साल्ट एनालिसिस को एक समरी में हम ले रहे हैं कि जब भी हम वर्क करेंगे तो जो आपकी क्लासेस डिवाइड की गई हैं, ग्रुप्स डिवाइड की गए हैं, एनायन के लिए मुझे कुछ नहीं लिखना है बस। बट जब हम कैटायन की टेस्टिंग करते हैं तो वहाँ पर हम शुरुआत करते हैं, देखो जीरो ग्रुप आपका स्पेसिफिक है, फर्स्ट ग्रुप से बिगनिंग करेंगे। और अगर बेटा उसका रिजल्ट आपको मिला तब तो आप यहाँ लिख देंगे फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट। अगर जैसे यहाँ पर लिखा गया फोर्थ ग्रुप प्रेजेंट, अगर आपको नहीं मिला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डायरेक्टली इस बात को यहाँ पर मेंशन करेंगे कि मैंने फर्स्ट ग्रुप का एक्सपेरिमेंट किया और वहाँ पर मुझे कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिला। दैट मीन्स फर्स्ट ग्रुप के जो आपके कैटायन थे एब्सेंट थे। फिर सेकंड ग्रुप वाले भी का भी मैंने वर्क किया, वहाँ भी नहीं मिला, वो भी एब्सेंट थे। मीन्स आपको सिस्टमेटिक भी बताना है। जब भी आपको साल्ट मिली पहले एसिडिक वाला कीजिए, फिर बेसिक वाला कीजिए, एक सीक्वेंस से कीजिए, तब आपका साल्ट एनालिसिस क्या हो पाएगा, कंप्लीट हो पाएगा। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, कैसे हम शुरुआत करेंगे, कैसे हम बिगनिंग करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स या कोई डाउट दिख रहा है कि हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। जो भी आपका डाउट होगा, जो भी आपका टॉपिक होगा कि हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, हम प्रयास करेंगे आपके एग्ज़ाम के पहले ज़रूर उसका आंसर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।